एक्रोकेंथोसॉरस का कवच बहुत भयानक था। जब वे मिलकर मुकाबला करते तो बड़े शिकारी भी उनके सामने लाचार हो जाते थे। एक्रोकेंथोसॉरस का झुंड शिकार की तलाश में समुद्र तट पर आया। उन्होंने रेत पर एंकिलोसॉरस का झुंड देखा। इस जीव के पास मजबूत कवच और हड्डी की कीलें थीं। ये हमलों से बचा सकता है और दुश्मन को गंभीर जख्म दे सकता है। इसलिए एक्रोकेंथोसॉरस आमतौर पर उन पर हमला नहीं करते, लेकिन वे कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन्हें खतरा उठाकर एंकिलोसॉरस का शिकार करना पड़ा। ये एक्रोकेंथोसॉरस भी बहुत ताकतवर थे। बड़े होने पर इनकी लंबाई 11 मीटर तक पहुंचती थी। उनके पास शार्क जैसे धारदार दांत थे। वे उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थे। इन विशाल जानवरों के आने से एंकिलोसॉरस के झुंड में तुरंत खलबली मच गई और वे फौरन जंगल की तरफ भागने लगे। लेकिन अपने भारी भरकम शरीर की वजह से वे बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। वहीं लंबी टांगों वाले एक्रोकेंथोसॉरस को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने जल्दी ही इस झुंड को पकड़ लिया। कुछ अनुभवहीन शिकारियों ने आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन वे कवच नहीं तोड़ पाए और उनकी नुकीली कीलों वाली पूंछ से मुंह पर चोट लग गई। इस समय तक एंकिलोसॉरस का झुंड संभल चुका था और वे अपनी पीठ से दुश्मन का सामना करने लगे। गदा जैसी पूंछों का सामना करते हुए एक्रोकेंथोसॉरस पास नहीं जा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला किया। उनका लीडर झुंड का ध्यान भटकाने के लिए घूमने लगा। बाकी साथी छिपकर हमला करने का मौका ढूंढने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कामयाब होते, एंकिलोसॉरस के झुंड ने भी बचाव की रणनीति बदल दी। वे तेजी से एक दूसरे के करीब आ गए और अपने सिरों को कसकर जोड़ लिया। उन्होंने अपने शरीर से घूमता हुआ पहिया जैसा घेरा बना लिया। इस तरह वे अपने सिरों को बचा सकते थे और पूंछ से हर तरफ के दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। ये देखकर एक्रोकेंथोसॉरस ने हार मान ली और जंगल में भोजन खोजने चले गए। वे सोच रहे थे कि नदी में मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ उन्हें एंकिलोसॉरस का एक और झुंड मिला। ये झुंड आकार में बड़ा था और उनका मिजाज भी ज्यादा गुस्सैल था। वे खुद एक्रोकेंथोसॉरस पर हमला करना चाहते थे। पिछली लड़ाई के बाद ये भूखे शिकारी एंकिलोसॉरस से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक्रोकेंथोसॉरस अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे। आकार और अनुभव में वे कमजोर थे, लेकिन उनकी माँ घायल थी और आराम कर रही थी, इसलिए उन्हें खुद शिकार ढूंढना था। किस्मत से उस जंगल में शाकाहारी डायनासोरों का बड़ा झुंड आया था। सैकड़ों टन के विशाल जानवरों को छोड़ जिन्हें वे नहीं मार सकते थे, वहाँ छोटे हेड्रोसॉर का झुंड भी था। ये जीव बड़े होने पर भी सिर्फ 4-5 मीटर लंबे होते थे और छोटे मध्यम शिकारियों को पसंद थे। एक्रोकेंथोसॉरस ने भी उन्हें निशाना बनाया। जब रात हुई तो यह हेड्रोसॉर का झुंड वहीं रुक गया था, लेकिन इससे पहले कि अंधेरे में छिपे एक्रोकेंथोसॉरस हमला करते, कुछ रैप्टर्स ने अचानक हमला बोल दिया। ये चालाक शिकारी काफी देर से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वे कामयाब होने वाले थे, एक्रोकेंथोसॉरस भी लड़ाई में शामिल हो गए। हेड्रोसॉर के पास बचाव का कोई तरीका नहीं था। एक ही पल में एक्रोकेंथोसॉरस ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। इससे पहले कि झुंड कुछ समझ पाता, हेड्रोसॉर के बच्चे मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े हेड्रोसॉर जो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी एक्रोकेंथोसॉरस ने तुरंत घेर लिया। उनकी बिना कवच वाली गर्दन एक्रोकेंथोसॉरस के धारदार दांतों के सामने आसानी से कट जाती थी। यहाँ तक कि उनके मजबूत जबड़ों के जोर से पूरी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती थी। 2 मिनट से भी कम समय में पूरा हेड्रोसॉर का झुंड खत्म हो चुका था। अपना पेट भरने के बाद वे शिकार को लेकर तेजी से अपनी माद में लौट गए और उनकी घायल माँ वहीं आराम कर रही थी। अगर ऐसे मजबूत जंगली जानवर को भरपूर खाना मिले तो उनके घाव जल्दी भरते हैं। जब बड़ी एक्रोकेंथोसॉरस ठीक हो जाएगी तो वह जिद्दी एंकिलोसॉरस को भी आसानी से मार सकेगी।